हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स प्रो एकेडमी में। अपन आज 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक लेके आ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच में निर्वात रखा जाए और जब प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उन दोनों में क्या अंतर रहेगा। डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ढंग से समझना डेरिवेशन को। तो टॉपिक का नाम डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहां पर कंडीशन क्या डालेंगे, जब प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात स्थित हो। सिंपल सा डेरिवेशन है, अच्छे से पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होगा, दो प्लेटें होगी, एक प्लेट का नाम ए रख देते हैं, दूसरे का बी। एक पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित करते हैं, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश वितरित करते हैं। तो यहां पर इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, माना दो प्लेट ए व बी एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, डी दूरी पर है। यहां से यहां के मध्य की दूरी कितनी होगी, डी। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर वी प्राप्त होता है और प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, माना दो प्लेटें ए व बी एक दूसरे के समांतर रखी है। ए प्लेट प्लस क्यू आवेश तथा बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश वितरित किया गया। माइनस क्यू आवेश वितरित किया गया है। दोनों प्लेटों के मध्य का डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर वी है। प्लेटों के मध्य विभवांतर वी है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा है। ये लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। दो प्लेटें ली, एक दूसरे के समांतर थी, डी डिस्टेंस पर थी, ठीक है। इनके बीच में क्या हवा या निर्वात स्थित है। ए प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, बी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जिसके कारण इसके प्लेटों के मध्य विभवांतर आरोपित होगा, वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तथा प्लेटों के मध्य निर्वात है एवं प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है। यहां तक लिखेंगे
अब देखो ए प्लेट के कारण इस प्लेट के मध्य किसी भी बिंदु पर, इन दोनों प्लेटों के किसी भी बिंदु बीच पर मैंने एक बिंदु पी ले लिया। दो प्लेट है, ए प्लेट व बी प्लेट, इन दोनों के मध्य मैंने एक बिंदु ले लिया पी। तो ए प्लेट के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या प्राप्त होगा? अपने किसी भी चादर के कारण उसके लंबवत आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पड़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण भी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो देखो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर की ओर रहेगा E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेट बी की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E2। तो सबसे पहले ए प्लेट के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो लिखता हूं प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 डाल दो या EA डाल दो, EA लिख देता हूं, EA और EB। EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 1। प्लेट बी के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र EB बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2। ध्यान से देखो प्लेट ए के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा EA की डायरेक्शन ये हो जाएगी। प्लेट बी के ऋण आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लेट बी की ओर हो जाएगी, जिसके कारण बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हो रहा है EA और EB। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर EA प्लस EB। चाहे वेक्टर रूप में जोड़ लो, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है तो जुड़ जाएगा। समीकरण 1-2 से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से E बराबर क्या निकल के आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ गया समीकरण 3। ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया? समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब इसके आगे सोल्व करेंगे। मुझे पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या? टोटल आवेश बटा टोटल क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? टोटल आवेश, यानी पृष्ठ पर जितना आवेश है, कितना है? Q आवेश है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 में मान रखेंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखेंगे तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। इसको समीकरण 4, इसको दे दिया समीकरण 4। अब विद्युत क्षेत्र व विभव के मध्य संबंध विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध क्या होता है? E बराबर होगा V/D। अब देखो विद्युत क्षेत्र E है, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना? E है। इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना? V हो जाएगा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? D हो जाएगी। आपको पता है विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा? विभव प्रवणता के बराबर होगा। तो उस कॉन्सेप्ट से मैं लेके आ रहा हूँ E बराबर V/D। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D। V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू D। और ये समीकरण 5। समीकरण 4 से मान E का यहाँ पर उठा के रख रहा हूँ, तो V बराबर मेरे पास आ गया Q इंटू D बटा में
ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास आ गया समीकरण 6। V बराबर क्या हो गया, Q इंटू डी बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। और धारिता का सूत्र क्या है, धारिता से C बराबर क्या होता है, Q बटा V। V का मान उठा के यहाँ पर रखेंगे, V का मान उठा के रखेंगे तो C बराबर Q बटा V। V की जगह Q इंटू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो C बराबर जो प्राप्त होगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, यही क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त हो जाएगी। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। अब वापस देख लो एक बार किस प्रकार करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आसानी से आप डेरिवेशन इसको कर सकते हो और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात स्थित हो। तो लैंग्वेज क्या रहेगी, माना दो प्लेटें ए व बी एक दूसरे के समांतर रखी, यानी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की क्या रहेगी, समांतर रहेगी। प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश दे दिया, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र होगा। कोई भी संधारित्र है, संधारित्र की एक प्लेट पर जितना धन आवेश रहेगा उतना ही दूसरी प्लेट पर क्या रहेगा, ऋण आवेश। यदि दोनों पर आवेश समान और विपरीत प्रकृति के नहीं हो तो उसे संधारित्र नहीं कहेंगे। इस चीज़ को भी विशेष कर जानना। जैसे मान लो दो प्लेटें हो गई, ए प्लेट और दूसरी हो गई बी प्लेट, इस पर भी प्लस क्यू आवेश दे दिया, इस पर भी प्लस क्यू आवेश दे दिया या क्यू डैश आवेश दे दिया, यानी दोनों पर आवेश समान है, तो इस कंडीशन में इसको संधारित्र नहीं कहेंगे, इसको संधारित्र नहीं कहेंगे। इस चीज़ को विशेष कर जानना। संधारित्र की पहली कंडीशन क्या रहेगी, दोनों प्लेटें समांतर रहेगी एक दूसरे से, दोनों का क्षेत्रफल समान रहेगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा, और दोनों पर आवेश का परिमाण समान रहेगा, लेकिन आवेश की प्रकृति एक दूसरे की क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। इसीलिए मैंने दो प्लेटें ली, एक दूसरे के समांतर रख दी। ए प्लेट पर प्लस क्यू, बी प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश वितरित कर दिया। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, डी है, और प्लेटों के मध्य विभवांतर वी आरोपित हो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस आवेश है। इस पर जो प्लस वी होगा, इस पर माइनस वी, कुछ ना कुछ वी होगा, दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेटों के मध्य, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी इस पर जब आवेश वितरित किया तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, और प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात स्थित है। अगला जो डेरिवेशन रहेगा उसमें पैराविद्युत पदार्थ भरेंगे, यहाँ पर क्या भर दिया, हवा या निर्वात भर दी। तो जानना, अब इस प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु P पर, यानी प्लेटों के मध्य कोई सा भी बिंदु P ले रहा हूं मैं, किसी भी जगह आप बिंदु P ले लो, मैंने बिंदु P यहाँ पर ले लिया। अब ये कोई भी एक पृष्ठ है, पृष्ठ के कारण है, उसके पृष्ठ के लंबवत किसी भी बिंदु r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन अपने गाउस के नियम से किया था फर्स्ट चैप्टर में। अपने वहाँ पर जो डेरिवेशन से आंसर आया था वो क्या था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी पृष्ठ के कारण, आवेशित पृष्ठ के कारण या चादर के कारण उससे लंबवत r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, r पर निर्भर ही नहीं कर रहा था विद्युत क्षेत्र क्या था, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी इस पृष्ठ के कारण है जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये धन आवेशित है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, E की डायरेक्शन ही होगी। अब ये ऋण आवेशित प्लेट है, ऋण आवेशित प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, परिमाण इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लेट बी की ओर हो जाएगी। तो ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बी की ओर है, और बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की भी दिशा भी क्या है, बी की ओर। तो जाना, ए प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र और बी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र परिमाण में आपस में समान है, दिशा भी आपस में समान है। तो पी पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ई ए प्लस ई बी। जब 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते, यहाँ पर बचेगा 1/2 और 1/2, आधा और आधा क्या मिलकर हो गया, 1 हो गया। 1 को मैं इससे गुणा करूँगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जानना है यहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का निकालने का तरीका क्या है, पृष्ठ पर वितरित किया गया कुल आवेश बटा में उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी एकांक क्षेत्रफल जो आवेश रहेगा, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश रहेगा उसे ही क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q बटा A। समीकरण 3 में सिग्मा का मान रखेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ मान रखा तो E बराबर हो गया क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध है E बराबर V बटा डी। विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य संबंध है E बराबर V बटा डी। आपने विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध देखा था, E बराबर होता माइनस dV बटा dr। माइनस जाना केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटेगा। अपने को परिमाण की आवश्यकता, तो E बराबर मैंने लिख दिया V बटा डी। तो V बराबर क्या हो गया E इंटू डी। E का मान समीकरण 4 से उठा के रख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही समीकरण 4 से रखा, V बराबर E का मान Q ए एप्सिलॉन नॉट बटा में और D गुणा में, तो गुणा में लिख दिया। तो V बराबर होगा Q इंटू डी बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे पास धारिता का सूत्र है, धारिता होती है Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू Q बटा V। क्या हो जाएगा Q बटा V। अब V का मान उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, तो जैसे ही V का मान रखा, C बराबर Q बटा में V की जगह Q D बटा में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचेगा, D बटा में A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएंगे, तो A एप्सिलॉन नॉट बटा D। C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बटा D। यही समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होगी, धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर प्लेट की, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। इस चीज को जानना, डेरिवेशन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसका अगला डेरिवेशन सेम टू सेम एज इट इज यही रहने वाला है। इसमें जो चेंजेस रहेगा इसी के साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछेगा। अब देखो चेंज कहाँ पर होगा, चेंज यहाँ पर होगा इस जगह, जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पैरावैद्युत पदार्थ स्थित हो या भर दिया जाए, तो इस चीज को जानना। हवा या निर्वात की जगह क्या बोल देगा, पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। उस कंडीशन में लैंग्वेज यहाँ तक जो लिखी है वहां तक तो सेम रहेगी। अब जानना यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, तो उसको ब्रैकेट में इस प्रकार लिखेंगे और पैरावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, एप्सिलॉन आर से। चाहो तो अपन के से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, के से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन आर से। किससे प्रदर्शित कर रहा हूँ, एप्सिलॉन आर। जो पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया उसका पैरावैद्युतांक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर जो हवा या निर्वात है उसकी जगह लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज रहेगा। एवं प्लेटों के मध्य, ये तो लिख लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यहाँ पर लिखूंगा प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, तथा प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है, पैरावैद्युत पदार्थ भरा गया है। जब पैरावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लेट ए के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा वो जाना, इसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह साथ साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो आगे सिमिलर लिखेंगे, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, एप्सिलॉन आर। इसी प्रकार प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन आर। अब जाना ई ए प्लस ई ए जोड़ेंगे, यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर रहेगा, यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर, यहाँ पर भी एप्सिलॉन आर, तो यहाँ पर भी साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो ये पूरे डेरिवेशन में केवल और केवल यही चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वहाँ पर एप्सिलॉन आर साथ में आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। हल्का सा अंतर है, आप आसानी से कर सकते हो, समझने का प्रयास करना। जब निर्वात हो, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। जैसे ही पैराविद्युत पदार्थ भर देंगे पैराविद्युतांक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र में। जहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ पूरा डेरिवेशन में एप्सिलॉन आर आ जाएगा।
यदि हवा है तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा केवल और केवल, एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यही पूछेगा, दो समांतर प्लेट संधारित्र है, जब इनके बीच में हवा या निर्वात है उस समय उसकी धारिता मान लो 5 माइक्रोफेरेड है। कितनी है? 5 माइक्रोफेरेड। उसमें 1.5 पेराविद्युतांक का पेराविद्युत पदार्थ भर दें तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो जानना, इसको किससे गुणा कर देंगे, 1.5 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 माइक्रोफेरेड। यानी जो संधारित्र की धारिता है पेराविद्युत पदार्थ मिलाने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। पेराविद्युत पदार्थ मिलाने से क्या हो जाएगी, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी देख लो, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। ये तो पहले से ही थी ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, तो बढ़ी कितनी, एप्सिलॉन आर। जो धारिता बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, एप्सिलॉन आर बढ़ी है। इस चीज को विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई किसी चीज का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना और कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।